अस्सलाम वालेकुम अजीज दोस्तों, मैं आपको अपने मोटिवेशनल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अजीज दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिकंदर आजम की जिंदगी। अजीज दोस्तों, सिकंदर आजम मकदूनिया का रहने वाला था और उसके दिल में हर वक्त दौलत, हवस और हुक्मरानी का ख्याल रखता। अजीज दोस्तों, सिकंदर आजम एक मर्तबा अपने बड़ी सिपाह के साथ एक मुल्क के ऊपर हमलावर हुआ। उस मुल्क का जो बादशाह था वो बड़ा दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए उसने अपनी फोर्सेस को बॉर्डर पे ले जाके सिकंदर आजम के साथ एक किस्म का दस्तावेज साइन करने को जा पहुंचा। उस हाकिम ने सोचा ये कि सिकंदर आजम के साथ जंग लड़ी नहीं जा सकती और वो जब जंग लड़ने के इरादे से हमारे मुल्क के अंदर दाखिल होगा तो बहुत बड़ी तबाही आएगी। अपनी अवाम को, अपने लोगों को जंग की तबाही से बचाने के लिए उस वक्त के हाकिम ने इसका इस्तकबाल करना चाहा। अजीज दोस्तों, सिकंदर आजम के पड़ाव से पहले पहले उस हाकिम ने, उस बादशाह ने अपने रियासत की सरहद पे एक हिमा बस्ती बना ली। वहाँ अपने फोर्सेस को सिकंदर आजम के इस्तकबाल के लिए तैयार रखा और जो ही सिकंदर आजम उस मुल्क की सरहद पे पहुंचा अपने लाऊ लश्कर के साथ, तो उस बादशाह ने सिकंदर आजम को दावत दी और कहा कि आप मेरे महल तशरीफ लाएं, मैं आपके साथ अमन की बातें करना चाहता हूँ, मैं अमन का खवा हूँ, खामखा जंग और जदल से कुछ नहीं होना। तो सिकंदर आजम ने उनकी दावत बखूबी कबूल कर दी और सिकंदर आजम वहाँ से चलकर उस बादशाह के महल में जा पहुंचा। वो अपने लाओ लश्कर के साथ जाता था, अपने जर्नेलों के साथ जाता था, अपने मशीरों के साथ जाता था। तो साहबे इक़्तिदार ने उसको अपने महल में बुलाकर जब टेबलों को सजा धजा के उसके सामने हीरे जवाहरात के थाल लाकर रखवा दिए और उसको बताया कि अभी ये आपकी जो हिर्स है, जो हवस है, उसका ये सामान आपके सामने पड़ा है। तो सिकंदर आजम ने एक बड़ा मशहूर गुफ्तगू उसके साथ की और उस गुफ्तगू का लुबे लुबाब इस तरह था कि मैं फतूहात के सिलसिले में निकला हुआ था और मैंने आपके मुल्क की ईंट से ईंट बजा देनी थी, लेकिन आपने जो ये रवैया अख्तियार किया, हर मुल्क का बाशिंदा जब भी उसके पास कोई मेहमान जाता है तो मेज़बान उसके सामने अनवा इस इक़साम के जो खाने हैं, उनके मुल्क के जो मशहूर खाने हैं वो मेज़ों पे सजा देते हैं। आपने मेरे लिए सोना, चांदी और हीरे जवाहरात के जो थाल है वो रखवा दिए, इसकी क्या मंतक है? तो उसने कहा कि आपकी क्योंकि भूख मिटने का नाम नहीं ले रही, आपको हिर्स और हवस से जो कि पैदाइशी तौर पे आपके अंदर पाई गई है, देखा ये गया है कि आप मुल्कों को जो है ना आप अपने कब्जे में लेते फिर रहे हैं और आपकी हवस है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसलिए मैंने चाहा कि आपकी ख्वाहिश खाना पीना नहीं है, रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें नहीं है, महज आप इसलिए फतूहात का सिलसिला रखे हुए हैं कि एक तो आपकी बहुत ज्यादा मशहूरी है, वो हो आप तारीख में बड़ा नाम गर्दाना चाहे और उसके बाद और चाहे फिर आप जालिम हुक्मरान के जालिम फातिह के तौर पे जाने जाएं या आप अच्छे के तौर पे जाने जाएं, ये आपका अमल बताएगा। तारीख आपको याद करेगी, तारीख में के अवराक में आपका नाम लिखा जाएगा, फिर जो भी आपको लक़ब दिया जाए। लेकिन फिल वक्त आपकी जो अन्ना की तस्कीन के लिए मैंने ये जो सामान आपके सामने रखा है, ये आपको चाहिए तो आप ये ले लें और ये चाहे मेरी तरफ से खा लें, चाहे आप इनको लेकर अपने साथ चले जाएं। अजीज दोस्तों, इस स्टोरी से थोड़ा सा सबक हमें भी मिलता है। बड़े सगीर
पाक व हिंद और हमारे वतन अजीज के जितने भी सरमायादार हैं, जितने भी सरदार बटेरे हैं, चौधरी साहबान हैं, जिनके पास अरबों डॉलर पड़ा हुआ है और रियाया जो है उनके पास खाने को 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है। अजीज दोस्तों, सिकंदर आजम जब इस फानी दुनिया से चला गया था तो उसने अपने मरने से पहले हाथ नंगे करवा के रखे थे, और इसलिए कि उसने ये हमें बताया था और इन हुक्मरानों को बताया था कि जब इंसान पूरी दुनिया को भी फतेह कर ले तो जब एक दिन जाता है तो दुनिया से कुछ भी नहीं लेकर जाता सवाए कफन के। तो अजीज दोस्तों, सिकंदर आजम सिकंदरिया मिस्र के पास हालत अलालत में मर गया और ये पुकारते हुए कि मुझे अपने वतन ले जाए, जिसकी मिट्टी की खुशबू मुझे यहाँ भी आ रही है, लेकिन वो अपनी मिट्टी में भी दफन नहीं हो सका। और एक मिस्र का इलाका था जिसका नाम बाद में सिकंदरिया पड़ गया और वहाँ मदफून। अजीज दोस्तों, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि बड़े बड़े हमारे भी वक्त के वज़ीर आज़म, वक्त के बादशाह, वक्त के गवर्नर कब्रों में मदफून है और अल्लाह ताला की रहमत के दस्तख्वार गुजार है। तो क्यों ना हम भी इस दुनिया को जो हमने रखी हुई है अपनी तिजोरियों में, जो कि हमारे काम आने वाली नहीं है, कफन को बज़ाहिर जेब नहीं हुआ करते और बंदा जब जाता है तो खाली हाथ जाता है, तो क्यों ना हम यही जो अपनी धन और दौलत है, जो हवस और हिर्स को पूरा करने के लिए हमने इकट्ठे कर रखी है, ये गरीबों के अंदर तकसीम कर दी जाए ताकि वो भी अपने बच्चों को अच्छा खिला पिला सके, ताकि आपको कल दुआ मिले और आप उनको जो है ना वो सामान खुराक मैसर करें, उनके घरों तक पहुँचाएं, ताकि वो आपके लिए दुआगो रहें, आपकी आखिरत बन जाए और लोगों की ज़िंदगी जो है उसमें चेंजिंग आ जाए। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को, हमारे बड़े बड़े सरमाएदारों को, हमारे बड़े बड़े जो सरदार वडेरे हैं, उनको अल्लाह हिदायत दे। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे कि वो अल्लाह ताला के रास्ते पे चलते हुए ईमान की हालत में अमलों के साथ अल्लाह के पास पेश हो, क्योंकि हमारे हुक्मरान इस तरह लगता है कि मरना ही नहीं चाहते, शायद वो नहीं मरेंगे। फरौन जो अपने आप को खुदा समझता था मारा गया, नमरूद बेमौत मारा गया एक लंगड़े मच्छर के हमले से, हामान बेदर्दी के साथ मारा गया। आपने देखा कि आप कितने बादशाहों को आप देखते, उस बादशाह को देखे जिसने अपने इस दुनिया में जन्नत बना दी, शद्दाद मारा गया। अल्लाह ताला ने उसकी जो रूह थी वो उस वक्त कब्ज कर ली कि जब उसका एक पाँव उसकी अपनी जन्नत में था और दूसरा था बाहर, तो अपनी बनाई हुई हाथों की जन्नत भी नहीं देख सका। अजीज दोस्तों, ऐसी कई तारीख में मिसालें हैं जो उनके लोग ऐसी मिसालें छोड़कर मर गए कि उनका नामो निशान तक मिट गया। अगर वो बुराई में बड़े बड़े अजीम गुनाह किए हुए थे तो उन गुनाहों की जो यादाश्त थे वो क़यामत तक रहेगी, वो लोगों के लिए इबरत का मकाम रहेगी। हमारी आंखें कोई ऐसी बंद हैं कि हम सोचते ही नहीं है, देखते ही नहीं है और इकट्ठे किए ही जा रहे हैं। हमारे यहाँ तकरीबन वो यही तकरीबन 25 करोड़ में से, मतलब 100% में से 5% कर लें बड़े लोग हैं, बड़े उनकी अयाशी है, हर दुनिया की चीज़ उनके पास मौजूद है, हर चीज़ बाहर से लाई हुई वो इस्तेमाल करते हैं, हत्ता कि मिनरल वाटर भी उनका बाहर से आता है। लेकिन मरना उन्हें भी है और जाना मट्टी, और मनो मिट्टी के नीचे दफन हो जाना, फिर इनको कोई पूछने वाला नहीं। तो अजीज दोस्तों, आंखें खोलिए, अपने गर्भ और जवार में देखें, कई लोग सिसक कर जाने दे रहे, आप उनके दुखों का मदावा करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह हम सबका आप खुदा हाफिज़।